उदयपुर के गोगुंदा में आदमखोर लेपर्ड अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा है। आतंक और खौफ की तस्वीरें बढ़ती जा रही हैं। लोग अपने गाय भैंसों तक को बेडरूम में, यानी कि जहां वो रह रहे हैं मकान के भीतर रख रहे हैं, दिन में भी बाहर नहीं निकाल रहे। लोग कहते हैं यह जो आदमखोर लेपर्ड हैं इंसानों को ढूंढ कर हमले करके मार रहा है। ऐसे में जानवरों की कीमत या जानवरों की जान खासा खतरे में है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। इस इलाके में हालात अघोषित कर्फ्यू जैसे हैं। 9 लोग मारे जा चुके हैं। सरकार, सेना और पुलिस विभाग अभी खाली हाथ हैं। सितंबर महीने में आदमखोर लेपर्ड कुराबड़ में हमला करता है और झाड़ोल में 8 सितंबर को एक महिला रामलीबाई को शिकार बनाता है और 3.5 महीने बाद अब तक लेपर्ड जो है वो एक के बाद एक करके 9 शिकार कर चुका है। अब कहा जा रहा है 3 किलोमीटर की रेंज में है। 300 से ज़्यादा जो है वो नफरी हैं जो उसे ढूंढ रही हैं। यहाँ तक कि सेना के लोग भी हैं और लोगों का कहना है, या आदमखोर लेपर्ड की जो सर्च टीम है उनका कहना है कि राठौड़ों का गुड़ा गांव में उसे घिरा हुआ है और जहां लेपर्ड जो है वो लोगों को मार चुका है वहां कर्फ्यू जैसा माहौल है। लोग सूर्य अस्त होने के 2 घंटे पहले ही घरों में कैद हो रहे हैं। लेपर्ड मूवमेंट कर रहा है और जैसे इंसान नजर आता है हमला कर देता है। लोग दहशत में हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अगर बाहर जाते हैं लोग तो खेतीबाड़ी के औजार यानी कुल्हाड़ी, हंसिया, दांत लियाती साथ लेकर जाते हैं। खेत से चारा लाते समय भी 2 से 3 के झुंड में लोग निकल रहे हैं। किसान भी ग्रुप में यानी समूह में खेतों में जा रहे हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि लेपर्ड जो है वो 19 सितंबर को शिकार करता है, मूवमेंट कर रहा है लगातार। राजस्थान की जो वन विभाग है उसकी पोल यहाँ नजर आती है कि एक आदमखोर को पकड़ने के लिए क्या स्टाइल होनी चाहिए, क्या वर्किंग स्टाइल होनी चाहिए। जिस तरह से लगातार बदली है, पहले हम ढोल बजा के पकड़ेंगे, ठीक है साहब नहीं पकड़ में आया, फिर हम एक मृत शरीर, महिला के मृत शरीर को रख के भी आपने देख लिया, तमाम कोशिश। तो यह जो शातिर आदमखोर हैं उसके कारण पूरे विभाग की पोल चौड़े आई है। मैं पहले भी कह चुका कि ऐसी स्थिति है कि खेतों में ग्रामीण नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जहां लेपर्ड साइट सीइंग जो जगह है राजस्थान में, खास करके इसको लेके आप जो पर्यटन का माहौल बना रहे हैं, वहां सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं? शून्य। पाली जिले के जवाई की बात करें या अपन जयपुर में भी देखें तो जहां पैंथर देखने लोग आते हैं, ऐसी स्थिति रहती है कि फील्ड इलाके में आते हैं, लेकिन अगर वहां कोई लेपर्ड, पैंथर या तेंदुआ अगर आदमखोर हो जाता है तो सरकार क्या करेगी? क्या सेफ्टी मेजर्स हैं? फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ जो सफारी चलाते हैं बिल्कुल नज़दीक ले जाते हैं, बिल्कुल रूल्स एंड रेगुलेशंस का कुछ ध्यान नहीं है। लोग जो है वो कैसे वहाँ चीज़ों से निपटेंगे, यह गोगुंदा में अगर आप जाके देखें तो उस दर्द को महसूस कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई बकरियाँ चराने बच्ची गई थी 16 साल की एक गाँव में, तो वहाँ लेपर्ड का हमला हो गया, बच्ची मारी गई। और इसके अलावा जिस तरीके से वन विभाग ने जो पैंथर पकड़े हैं वो नहीं है जो हमले कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। तो सारा जो लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है, सरकार उनको क्या देगी? क्योंकि 50 लाख की डिमांड करते हुए धरना भी दिया गया, तमाम चीज़ें, लेकिन फिलहाल अभी तक इस मामले में सफलता नज़र नहीं आ रही कि पैंथर जो है वो इंसानों पे हमले कर रहा है। अक्सर ये पहले देखा जाता रहा है कि जानवर उठा ले गया, बकरी उठा ले गया, ठीक है वन विभाग उसमें कंपनसेट करता है, लेकिन इंसान चला जाए उसका क्या कंपनसेशन हो, बड़ी चीज़ है। क्योंकि सारी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है कि प्रशासन, सरकार, विभाग, यहाँ तक कि सेना के लोग, यहाँ तक कि स्पेशलिस्ट शूटर वन विभाग का पहला ये प्रयास कि ट्रंकुलाइज किया जाए, ट्रंकुलाइज नहीं कर पाए। अगर पकड़ में नहीं आया तो मारेंगे, इस तरह का जो डायलॉग रहा है वह बड़ा सवाल है कि लोगों के मन से जो डर है वो कैसे ख़त्म होगा, लोग कब निश्चिंत होंगे। पकड़े गए, अब तक 4 लेपर्ड पकड़े गए, लोग शांत हुए, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अब भी अगर वो हाथ नहीं आता है और लोग अगर नुकसान
लगातार झेलते जा रहे हैं। तो सरकार इस बारे में क्या सोच रही है? क्यों नहीं एक्सपर्ट आपके पास यहाँ तैयार किए हुए हैं? आपको मध्य प्रदेश से लाने पड़ रहे हैं, अन्य जगहों से लाने पड़ रहे हैं। बड़ी चीज़ है। मैं अक्सर पहले भी कहता रहा हूँ कि राजस्थान में जब टाइगर्स और वाइल्ड लाइफ में ये जो मांसाहारी जानवर हैं उनकी संख्या पहले ज़्यादा थी, अधिकारी कम थे। अब अधिकारी बढ़ गए, उनकी संख्या कम हो गई, लेकिन ये हालात जो है वन विभाग खास करके वाइल्ड लाइफ का जो सेटअप है, जो स्ट्रक्चर है, उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक पैंथर ने एक सवाल खड़ा कर दिया, अन्य जगहों पे भी चीज़ें हैं। सरकार जो है वो अभी तक इस मामले में इस आतंक को कुल मिला के ख़त्म करने की स्थिति में नज़र नहीं आ रही। बड़ी चीज़ है क्योंकि लोग जो मारे जा चुके हैं उनके घर पे शोक सभाएं चल रही हैं, बड़े परेशान हैं लोग। अपने छोटे बच्चों को या बच्चे अपनी माँओं को गंवा के, परिजनों को गंवा के हलकान हैं, लेकिन फ़िलहाल तक पैंथर पकड़ में नहीं आया है। क्या लगता है आपको, इसमें सरकार को क्या उपाय अमल में लाने चाहिए? और जहां ऐसी घटनाएं फिलहाल नहीं हुई हैं, आशंका बनी हुई है, वहां को लेकर सिक्योरिटी और सेफ्टी मेजर पे फिलहाल जो कि प्रयास नज़र नहीं आते, क्या नहीं होने चाहिए या होने चाहिए? क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।